सूरज अगर ब्लास्ट हो जाए तो धरती पर तबाही कैसे होगी। आइए दोस्तों, कल्पना की दुनिया में चलते हैं और सोचते हैं कि यदि सूरज गायब हो जाए या ब्लास्ट हो तो क्या होगा। रात का आखिरी पहर था, शहर अभी आधी नींद में था। कहीं दूध वाला साइकिल पर निकल चुका था, कहीं मंदिरों में आरती की तैयारी हो रही थी, कहीं अस्पतालों में नाइट शिफ्ट के डॉक्टर अपनी ड्यूटी खत्म करने वाले थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंतरिक्ष में सूर्य की सतह पर कुछ असामान्य हलचल शुरू हो चुकी थी। शुरुआत संकेत जिन्हें कोई नहीं समझ पाया। दूर स्थित वेधशालाओं में बैठे वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य की सतह पर ऊर्जा असामान्य रूप से बढ़ रही है। सौर धब्बे असाधारण आकार ले रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र में भयंकर अस्थिरता थी। पहले तो सबने सोचा ये सामान्य सौर ज्वाला होगी। ऐसा पहले भी हुआ है, पृथ्वी ने झेला है। लेकिन कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया कि यह सामान्य नहीं है। ऊर्जा का स्तर बढ़ता ही जा रहा था, मानो सूर्य के भीतर कोई विशाल उथल पुथल चल रही हो। मुख्य नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा था। वैज्ञानिकों के चेहरे पर चिंता थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते ग्राफ चेतावनी दे रहे थे, अत्यधिक ऊर्जा संचय। फिर वह क्षण आया जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। विस्फोट, रोशनी का आखिरी उत्सव। सूर्य की सतह से एक अकल्पनीय ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह किसी आतिशबाजी की तरह नहीं, बल्कि मानो पूरा तारा अपनी सीमाएं तोड़कर बाहर आ गया हो। अंतरिक्ष में प्रकाश और विकिरण की भीषण लहर फैल गई। लेकिन पृथ्वी पर अभी भी सुबह सामान्य थी, क्योंकि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। लोग नाश्ता कर रहे थे, बच्चे स्कूल की बस पकड़ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना घट चुकी है और उसका प्रभाव उनकी ओर बढ़ रहा है। 8 मिनट बाद अंधकार, फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के आसमान बदल गया। तेज धूप एक पल में गायब हो गई। दिन के उजाले में ही घना अंधकार छा गया। ऐसा लगा मानो किसी ने विशाल पर्दा खींच दिया हो। पक्षी घबरा कर लौटने लगे। सड़क पर गाड़ियां रुक गईं। लोग आसमान की ओर देखने लगे। सूरज नहीं था। जहां हर दिन एक चमकता गोला दिखता था, वहां अब सिर्फ खालीपन था। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर मोबाइल नेटवर्क गिरने लगे, इंटरनेट बंद, टीवी चैनल काले, उपग्रह काम करना बंद कर चुके थे। संचार तंत्र सबसे पहले ढह गया। ऊर्जा की मार, तकनीक का पतन। सूर्य से निकली विकिरण की लहर ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को झकझोर दिया। बिजली ग्रिड में असामान्य करंट दौड़ा, ट्रांसफार्मर जलने लगे। शहरों में एक के बाद एक ब्लैकआउट, हवाई जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम फेल, समुद्र में जहाज दिशा खो बैठे, बैंकिंग सिस्टम ठप, डेटा सर्वर बंद। आधुनिक सभ्यता जो बिजली और उपग्रहों पर टिकी थी, अचानक पंगु हो गई। लोगों को लगा शायद यह कोई विशाल सौर तूफान है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं भयानक थी। गुरुत्व का अंत पृथ्वी की कक्षा बदलती है। यदि सूर्य सचमुच ब्लास्ट होकर अपना द्रव्यमान खो दे तो उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही वह प्रभाव खत्म हुआ, पृथ्वी अपनी कक्षा में बंधी नहीं रही। हमारा ग्रह अब सूर्य के चारों ओर घूमने के बजाय उसी दिशा में सीधी रेखा में
अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। किसी को यह बदलाव तुरंत महसूस नहीं हुआ, लेकिन खगोल शास्त्रियों ने गणनाएं देखी। हम अब कक्षा में नहीं हैं। पृथ्वी एक अकेला भटकता हुआ ग्रह बन चुकी थी। ठंड का हमला, जीवन की परीक्षा, सूर्य की ऊष्मा खत्म होते ही तापमान गिरने लगा। पहले कुछ घंटे हल्की ठंड, फिर दिन भर में कड़ाके की सर्दी। कुछ दिनों में नदियां जमने लगी, समुद्र की सतह पर बर्फ बनने लगी, पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सके, हरे पेड़ भूरे होने लगे, खेतों की फसलें नष्ट हो गईं, खाद्य श्रृंखला टूटने लगी, शाकाहारी जीव भूखे, फिर मांसाहारी भी। शहरों में लोग गैस, हीटर, जनरेटर, बची हुई बिजली पर निर्भर थे, लेकिन ईंधन सीमित था। सरकारों ने आपातकाल घोषित किया, भूमिगत बंकर खोले गए, राशन सीमित किया गया। मनुष्य की जंग, अस्तित्व की तलाश। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, हम गहरे भूमिगत जाएं, पृथ्वी के भीतर अभी भी ऊष्मा है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र सक्रिय किए गए, भूमिगत खेती की कोशिश हुई, कृत्रिम रोशनी में पौधे उगाने का प्रयास, लेकिन संसाधन सीमित थे। पूरी मानव जाति को बचाना संभव नहीं था। अंधकार में मनुष्य का मन भी बदलने लगा और कुछ जगह सहयोग बढ़ा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, कुछ जगह अराजकता फैली। संसाधनों के लिए संघर्ष, महासागरों की चुप्पी। महासागर धीरे धीरे ऊपर से जम गए, लेकिन गहराई में अभी भी पानी तरल था। वहाँ समुद्र तल के पास जहाँ भूतापीय स्रोत हैं, कुछ जीवन रूप अभी भी जीवित थे। शायद भविष्य में जीवन वहीं से फिर शुरू हो। अंतिम, पृथ्वी एक भटकता ग्रह। साल बीत गए। पृथ्वी अब एक ठंडा अंधकारमय ग्रह बन चुकी थी। आकाश में तारे अब पहले से अधिक स्पष्ट थे, क्योंकि कोई सूरज नहीं था जो उन्हें छिपा सके। मानव सभ्यता का अधिकांश हिस्सा समाप्त हो चुका था। कुछ बचे लोग भूमिगत शहरों में संघर्ष कर रहे थे। पृथ्वी चुपचाप अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही थी, बिना दिशा, बिना सूरज। लेकिन सच्चाई, ये कहानी एक काल्पनिक आपदा है। वैज्ञानिक रूप से हमारा सूर्य इतना विशाल नहीं है कि अचानक सुपरनोवा की तरह फट सके। वह अभी अरबों वर्षों तक स्थिर रहेगा। भविष्य में वह धीरे धीरे बदलेगा, अचानक विस्फोट नहीं करेगा। फिर भी ये कल्पना हमें एक गहरी सीख देती है। हमारा हर दिन, हर सांस, हर फसल, हर मौसम जब सूर्य पर निर्भर है। सूरज सिर्फ आकाश में चमकता गोला नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जब अगली बार सुबह की रोशनी आपके चेहरे पर पड़े, तो याद रखिए, ये ब्रह्मांड का सबसे कीमती उपहार है। मिलते हैं फिर किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए